जब भी किसी धर्म विशेष के कोई त्योहार आते हैं तो कई सारे लोगों को समस्याएं होने लगती हैं। अलग अलग तरह के तर्क देते हैं कि जब हमारे ही धर्म में इतना कुछ है मनाने को, तो हम दूसरे धर्मों को क्यों छुएं, क्यों उनकी ओर जाएं, क्यों उनमें नाचे गाएं, क्यों उनको मनाएं, उनके त्योहारों को क्यों मनाएं, उनकी परंपराओं को हम क्यों अपनाएं। ये समस्याएं हमें देखने को मिलती है। खासकर जब ईद आती है या क्रिसमस आता है तो जो हिंदू अपने आप को कहते हैं उनको दिक्कतें होने लगती हैं। वो कहते हैं कि हम क्यों इनके त्योहार मनाएं। बहुत अच्छी बात है कि जब अपने ही पास इतना कुछ है मनाने को, तो हम किसी और जगह क्यों जाएं, अपने तो पहले मना लें। लेकिन क्या हम अपने त्योहारों को भी अच्छे से मना पाते हैं? क्या हम अपने त्योहारों को भी उसी तरह से मना पाते हैं जिस तरह से वो मनाए जाने चाहिए? क्या त्योहार का मतलब नाचना गाना, उपहार देना मात्र होता है? और ये बात ठीक भी है कि जब तुम अपने ही त्योहारों को नहीं मना सकते तो तुम दूसरे के त्योहारों को क्या खाक मनाओगे? तुम कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हो, दूध दही लड्डू खिलाकर उसे खत्म कर देते हो और गीता कभी पढ़ते नहीं, तो तुम क्या खाक कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हो? रामनवमी पर, दीपावली पर तुम राम को कभी नहीं पढ़ते, कभी नहीं सुनते, उनके बताए गए पद चिन्हों पर कभी नहीं चलते और बस पटाखे फोड़ लेते हो, घर सजा लेते हो, लाइटें लगा देते हो। क्या इसे त्योहार कहते हैं? ये तो त्योहार नहीं हुआ, क्योंकि तुम जिस तरह से त्योहार मनाते हो उसमें सिर्फ तुम स्वयं को और पृथ्वी को बर्बाद करते हो, भोग कर करके। कितना भोग करते हो तुम। और जिनके नाम पर हम त्योहार मनाते हैं उन्होंने तो सदा त्याग की बात करी है, और हम उस दिन त्याग करने के बजाय और ज्यादा उपभोग करते हैं। अगर ईमानदारी से देखें तो हम त्योहार नहीं मनाते हैं। हम तो त्योहार के नाम पर अपनी रोजमर्रा की जो घटिया, बेहूदी, बोरियत से भरी और गुलाम जिंदगी जिसमें हम भागे फिरते हैं, मारे फिरते हैं, उससे बचकर कुछ समय हमें त्योहार के नाम पर मिल जाता है तो उसके लिए हम कूद लेते हैं ताकि कुछ क्षण तो आज़ादी से हमारे पैर उछल सकें, कुछ तो राहत की सांस लें। क्योंकि हम बर्बाद जिंदगी जीते हैं और वो बर्बाद जिंदगी जब त्योहार में आकर हम नाचते गाते हैं, व्यर्थ दिखावा करते हैं, उसमें दिखाई देती है। और त्योहार इसलिए नहीं होता है कि तुम नाचो गाओ, उपहार दो, बाजार भरो, मेले लगाओ। त्योहार इसलिए होता है कि जिन लोगों के नाम पर हम त्योहार मना रहे हैं उन्होंने जैसा जीवन जिया, जीवन जीने की जो कला उन्होंने सिखाई, जो सिद्धांत हमें बताए, जो पदचिन्ह हमें बताए, जिस तरह वो जी कर गए हम वैसा जिए। वो बातें हम भूल गए हों तो वापस हमें इन त्योहार के माध्यम से वो याद आ जाएं, इसलिए त्योहार आते हैं। क्या हम ये सीखते हैं? क्या हम राम से ये सीखते हैं दीपावली पर? क्या हम कृष्ण से ये सीखते हैं? हम नहीं सीखते। तो जब हम इनसे नहीं सीख सके तो तुम जीसस से भी क्या सीखोगे? आज तुम जाओगे, उपहार दोगे, किन्हें दोगे तुम उपहार? तुम उन्हीं को तो उपहार दोगे ना जिन्हें तुम चाहते हो, जो तुम्हें खुशी देते हैं, जिन्हें तुम पहचानते हो, जो जिन्हें तुम अपना कहते हो। तुम सिर्फ उन्हीं को उपहार दोगे। कभी किसी ऐसे को उपहार दिया है जिसको वास्तव में उपहार की आवश्यकता है? कभी किसी ऐसे को उपहार दिया है जिसे तुम जानते ही नहीं? तुम तो तोहफा भी उसे देते हो जो तुम्हें माला पहनाता है, जो तुम्हें खुश करता है। कभी उसे तोहफा दिया है जिसने तुम्हारी गर्दन काटी हो? अगर उसे दो तो जाने कि तुम तोहफा देते हो, पर नहीं, जहां तुम्हारे स्वार्थ सिद्ध होते हैं तुम तोहफे भी उन्हीं को देते हो। और जिसे तुमने तोहफा दिया है फिर तुम उससे सूद समेत भी वसूल लेते हो, चाहे तुमने बेटे को दिया हो, बेटी को दिया हो, पत्नी को दिया हो, पति को दिया हो, किसी को भी दिया हो। अगर वो तुम्हारा अपना प्रियजन है तो तुम उससे किसी ना किसी तरीके से वापस वो ले भी लोगे। और दिया क्या तुमने तोहफे में? वही चीजें, भोग की वस्तुएं। सच्चाई उनको दी?
उन्हें सच्चाई के समीप लाए, उन्हें जिंदगी की हकीकत से परिचित करवाया? नहीं करवाया ना। जीसस ऐसा तो नहीं करते थे कि सबके झूठ फैलाते थे, गिफ्ट बांट रहे हैं। वो तो सच्चाई दिखा रहे थे लोगों को, सत्य दे रहे थे। तुम देते हो सत्य? फिर कैसा त्योहार तुम्हारा? जो वास्तव में आज जीसस से प्रेम करता है वो बिल्कुल भी ऐसा त्योहार नहीं मनाएगा जिसमें उपभोग हो, जिसमें कंजम्पशन हो, क्योंकि उसे दिख रहा है कि इस उपभोग के कारण आज पृथ्वी की क्या हालत है। और जो कोई भी ऐसी हरकतें कर रहा है, या तो उसे पता ही नहीं, बस वो अपने जीवन की समस्याओं, व्यर्थ जाते जीवन से भागकर कुछ क्षण कूदना चाहता है, इसलिए वो गया है, किंतु वापस आकर उसी जीवन में खड़ा हो जाएगा, थोड़ी देर मुस्कुराएगा, फिर रोएगा। या फिर वो ऐसा इंसान है जो चाहता ही नहीं कि लोग सच्चाई जाने। उसकी खुद की दुकानें होंगी कि लोग ये खरीदें, बेचें। अरे, जीसस से हमें सीखना होता है कि बिना किसी बंधन के, बिना किसी सीमाओं के, बिना किसी धारणा और मान्यताओं के कैसे जिया जाए। क्या आप जीते हो ऐसे? हम तो हजार बंधनों में जीते हैं, हजार तरह की हमारी मान्यताएं, धारणाएं बना रखी हैं, हर किसी से डरते रहते हैं, छोटी छोटी बातों में लोगों के सामने सर झुका देते हैं। क्या जीसस ऐसे थे? जीसस ने स्वयं को सीमाओं में बांध रखा था? उन्होंने तो सारी सीमाएं, सारी धारणाएं, सारी मान्यताएं तोड़ दी थी। जीसस को देखोगे तो पता चलेगा कि चाहे थोड़ा जियो पर आजाद जियो। कैसा भी हो जिंदगी, कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, भले ही कुछ पलों की ही क्यों ना हो, पर आजाद जिएंगे। जी पाते हो? सीखते हो? याद आती है तुम्हें जब तुम ये क्रिसमस मनाते हो तो तुम्हें याद आती है बात कि जिंदगी को आजाद जीना है, गुलामी में नहीं बिताना है? नहीं आती तुम्हें तो बस गिफ्ट देना है, रंगीन सजानी ही दुकानें, वस्तुओं से भरना है अपने घर को, और मन को वस्तुओं के घर से भरना है। जीसस हमें सिखाते हैं कि चाहे स्थिति कितनी ही विपरीत क्यों ना हो, फिर भी सच्चाई से, अपनी मस्ती से हम डिगेंगे नहीं। सच्चाई में जिएंगे, मौज में जिएंगे, मस्ती में जिएंगे, खुल के जिएंगे। हम जीते हैं सच्चाई में। हम तो त्योहार भी मना रहे हैं तो अपनी ही सच्चाई को छुपाने के लिए मना रहे हैं। हम नहीं दिखाना चाहते कि देखो हम कितनी बर्बाद जिंदगी जी रहे हैं, हमारे जीवन में कुछ नहीं है करने लायक, इसलिए ये एक पल मिला है तो हम इसमें कूदने आ गए। क्योंकि जीसस से तो हमें कोई प्यार वार है नहीं, बस हम तो टाइम पास करने के लिए आ गए। थोड़ा सा पल मिला है भीड़ का जिसमें घुसकर हम अपने गमों को भुला सकते हैं, तो आ गए हम भी। इस तरह हम जीते हैं और सच्चाई को छुपा जाते हैं। मौज और मस्ती तो उसमें होती ही नहीं। जीसस के जीवन को देखे तो हमें लगता ही नहीं है, कभी दिखता है कि वो किसी विशेष दिन खुश हो रहे हैं, किसी विशेष दिन त्योहार मना रहे हैं। उनके जीवन का तो हर क्षण ही त्योहार है, आनंद से भरा हुआ है। चोट खा रहे हैं, पीड़ा हो रही है, लोग गालियां दे रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, फिर भी हर क्षण वो त्योहार है, हर क्षण में वो आनंद में है। क्या हम जी पाते हैं ऐसे? हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है किसी एक विशेष दिन त्योहार मनाने की? क्योंकि हम डरे हुए इंसान हैं। हमें भविष्य की चिंता सताती है, तो उसकी व्यवस्था करने के लिए, उस चिंता से दूर जाने के लिए हम और ज्यादा गहरी तनाव की खाइयों में पैर रख देते हैं। क्यों नहीं जीसस की तरह हमारा हर क्षण त्योहार बन सकता है, हर क्षण त्योहार हो सकता है? इसकी तो कल्पना से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि हम सब तो पहले योजना बनाते हैं कि किस दिन त्योहार मनाना है, किस दिन उत्सव मनाना है, किस दिन नाचना है, कैसे नाचना है, कैसे गाना है, इन सब की हम तो तैयारियां करते हैं। वो जो तत्क्षण होता है, वो जो सहज होता है, वैसा तो कुछ हमारे जीवन में है नहीं। हम तो योजनाओं पर चलते हैं, पहले से तैयारियां करते हैं। कहीं शादी होगी, देखो ना कैसे कैसे हम अपने दुखों को, अपने गमों को, अपनी जिंदगी की बर्बादी को, व्यर्थ जाते जीवन को छुपाते हैं और दिखाते हैं कि देखो हम कितने खुश हैं।
कैसे दिखाते हैं? कभी किसी की शादी हो रही है तो हम उसमें घुस जाएंगे, 4-5 दिन वहां निकाल दिए। किसी का जन्मदिन आ रहा है तो 4-5 दिन वहां निकाल देंगे, उसमें कूद लेंगे। किसी बच्चे का जन्म हो गया घर पे तो उसमें निकाल देंगे। कभी दिवाली मना ली, कभी रक्षाबंधन पे नाच लिए, कभी राम का उत्सव मना लिया, कभी कृष्ण का उत्सव मना लिया, कभी जीसस का, कभी ईद मना ली। इस तरह से हम अपने व्यर्थ जाते जीवन को छुपा लेते हैं। वैसे ही जैसे महीने भर तो हमने काम किया, नौकरी की और चुसाया अपना खून दूसरों को, खूब लुटे, खूब पिटे, खूब गुलामी की, और महीने के अंत में जब इनकम मिल गई, सैलरी मिल गई, तो एक दिन मौज मार ली और कह दिया देखो हम तो खुश हैं, बाजार खरीद लाए। इस तरह की हमारी हालत है। इस तरह हम अपनी जिंदगी की बर्बादी को छुपाते हैं, सच्चाई को छिपाते हैं, अपनी हकीकत को देखना ही नहीं चाहते। इसलिए हम त्योहार मनाते हैं। त्योहार हम इसलिए तो मनाते ही नहीं है कि उनसे हम सीखें, क्योंकि हमें अभी तो अनेक लोग होंगे जिनको यही नहीं पता होगा कि त्योहार मनाया क्यों जाता है। जीसस तो वो हैं जो किसी से भी कुछ लेने की उम्मीद ही नहीं कर रहे हैं, बस दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। और यहाँ हमारी जिंदगी इतनी बर्बाद है कि सामने वाले से मिलेगा या नहीं मिलेगा वापस, ये जब तक निश्चित नहीं होता तब तक हम देते ही नहीं कुछ। जीसस यहाँ पर सब कुछ दे रहे हैं, लुटा रहे हैं, कुछ नहीं है फिर भी दिए जा रहे हैं। और यहाँ पर बहुत कुछ होता है ऐसा देने लायक, और सामने ऐसे लोग भी होते हैं जिनको दिया जाना चाहिए, पर तब भी हम नहीं दे पाते। क्यों? छूटता नहीं ना। बड़ी गुलामी सही है हमने उसको पाने के लिए, इतनी आसानी से कैसे दे दें? बड़ा कष्ट उठाया है, बड़े दुख झेले हैं हमने, कैसे दे दें? हमारे तो उपहार, हमारे तो गिफ्ट जो होते हैं वो भी हमने उन्हीं को दिए सदा। अपनी पत्नी को दे दिया, तो बच्चे को दे दिया, किसी दोस्त को दे दिया, रिश्तेदार को दे दिया, किसी अनजान को तो कभी दिया नहीं, किसी जरूरतमंद को कभी दिया नहीं। और हमेशा दिया भी तो तब दिया जब हमारे पास देने के लिए बहुत कुछ था। कभी ऐसी स्थिति आई जहां पर देने के लिए बहुत कम है, देने के लिए है ही नहीं, सिर्फ खुद के लिए, और खुद के लिए जो था कभी उसमें से दिया नहीं। देते हम, दे ही नहीं सकते ना। जीसस तो एक गडरिया थे, गडरियों से उन्हें प्रेम था, मस्ती करते थे, और तुम गडरियों को काट काट के खाते हो, उन्हें तड़पाते हो, और तुम बात करते हो कि तुम जीसस के नाम पर त्योहार मना रहे हो। तुम थोड़े से धनवान क्या हो जाते हो अपनी आज़ादी बेचकर। तुम किसी गडरिये से बोलना तक पसंद नहीं करते, और तुम कहते हो कि जीसस, हम तो जीसस से प्यार करते हैं। जीसस वो हैं जो गडरियों के बीच रहते हैं, कहीं भी सो जाते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, जिन्होंने कभी नहीं सोचा कि उनकी बात को कौन सुनेगा, कौन नहीं सुनेगा, उनकी क्षमता कितनी है, उनके पास संसाधन कितने हैं, कौन उनके साथ है, कौन उनके साथ नहीं है, कौन उनकी बात समझेगा, कौन नहीं समझेगा। उन्होंने कुछ नहीं सोचा ज्यादा, बस उन्होंने वो किया जो सही था, जिसकी जरूरत थी, जो किया जाना चाहिए था, और उन्होंने बांटा, और उन सबको बांटा जिनसे उनका कोई संबंध ही नहीं था, जिस तरह के हमारे संबंध होते हैं। और यहां हम क्या करते हैं? हम झूठ बांटते हैं, और झूठ बांटने में भी बड़े संकोच करते हैं। वहां वो सच्चाई बांट रहे हैं, हम झूठ बांटते हैं। वो सोच ही नहीं रहे हैं कि कितनी उनके पास ताकत है, कितनी क्षमता है, बस वो बांटे जा रहे हैं, क्या परिणाम होंगे कुछ नहीं सोच रहे। और यहाँ हम थोड़ा सा करने से पहले भी 1000 बार सोचते हैं। सच्चाई बांटने की जब बात आती है तो हमारे हाथ पैर कांपने लगते हैं। अगर तुम जीसस से ये सारी बातें सीखते हो और फिर इनके आधार पर क्रिसमस मनाते हो, तो क्रिसमस मनाना सार्थक है। अन्यथा जैसे हम दिवाली मना लेते हैं, होली मना लेते हैं, जन्माष्टमी मना लेते हैं, ईद मना लेते हैं, वैसे ये क्रिसमस भी निकल जाएगा। और इसमें ये बात कहीं से नहीं आती कि भाई तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, क्योंकि हम इतने घटिया लोग हैं कि जिन लोगों ने ये इतने ऊंचे ऊंचे काम किए हैं, जिनको हमने पैगंबर बना दिया,
जिनको हमने भगवान बना दिया, वो बहुत बड़े लोग थे, बहुत ऊंचे लोग थे। उनका उद्देश्य था संसार में शांति, लोगों की आज़ाद जिंदगी हो, लोग दुख से पीड़ा से उबर आए। तो उनको गलत कहकर हम खुद के साथ धोखा कर रहे हैं, खुद को और घोर पीड़ा में डाल रहे हैं। अगर ये बातें तुम सीखते हो, चाहे फिर वो तुम कृष्ण से सीखो, राम से सीखो, बुद्ध से सीखो, या महावीर से, जीसस से, या मोहम्मद से, अगर ये सीखने के लिए तुम त्योहार मना रहे हो तो त्योहार मनाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन तुम सिर्फ नाचने गाने के लिए त्योहार मना रहे हो, तो चाहे तुम अपने धर्म को मानो या किसी और धर्म को, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे तुम गधे की पूंछ पकड़ के उसके पीछे पीछे चलो, या गधे के दोस्त की पूंछ पकड़ के पीछे पीछे चलो, बात एक ही है। उनसे सीखा नहीं और त्योहार मना लिया तो जिंदगी वैसी ही चलती रहेगी जैसी आज तक घटिया जीवन तुम जीते रहे, जैसा आज तक चलती आई है। सीखो तो मनाओ, सीखना ही नहीं चाहते तो कितना ही मनाओ, कोई अर्थ नहीं उसका। और तुम कौन से धर्म की बात कर रहे हो? जीसस ने तो कभी कोई धर्म माना ही नहीं, उन्होंने तो सारे धर्म तोड़ दिए। इतने सारे जो धर्म के नाम पर गुरु बने बैठे थे, फिर क्यों वो उनके खिलाफ थे? जीसस को सूली पर यूं ही तो नहीं चढ़ाया गया ना। अगर वो तुम्हारे बताए गए धर्म पर ही चले होते तो उनको सूली पर क्यों चढ़ाया जाता? तो ये जो धर्म के नाम पर हम कह देते हैं, अरे जीसस के नाम पर त्योहार क्यों मनाते हो, कोई अर्थ नहीं है इस बात का। चाहे तुम कृष्ण के नाम पर मनाओ, राम के नाम पर मनाओ, मोहम्मद या जीसस, बुद्ध या महावीर या नानक, किसी के नाम पर भी मनाओ, अगर तुम उनसे सीख नहीं रहे हो तो तुम्हारे त्योहार किसी काम के नहीं। और धर्म के नाम पर ये बात तो कोई अर्थ नहीं रखती, क्योंकि जीसस ने कभी कोई धर्म माना ही नहीं। इतनी क्रूरता उन पर यूं ही नहीं हुई है। उन पर क्या, जितने भी पैगंबर हुए, जितने भी जगाने के लिए हमें आए हैं, हमने तो सबके साथ यही किया है, चाहे बुद्ध, महावीर हो, कोई भी हो। इसलिए मैं तो नहीं समझता कि ये कहकर हम उनको ना माने कि वो दूसरे धर्म के हैं। ये बात बिल्कुल भी अर्थ नहीं रखती, आधार रहित है ये।